हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पार पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी स्पेशल में यूनिट सेकंड, संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। भारतीय राज्य व्यवस्था में हम लोग यूनिट फर्स्ट समाप्त कर चुके हैं, जो था भारत में संवैधानिक विकास। यूनिट सेकंड अब हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान सभा। यूनिट फर्स्ट पिछली 7 कक्षाओं में व्यवस्थित रूप से समाप्त किया गया है। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे संविधान सभा। संविधान सभा की प्रथम मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मौखिक रूप से की गई। उसके बाद 1934 में प्रथम औपचारिक मांग एम.एन. रॉय द्वारा किया गया। इस औपचारिक मांग के बाद अंग्रेजों ने 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाया भारत में। ये प्रस्ताव 1939 में कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे का प्रेशर था, ये कहा जा सकता है, क्योंकि उन्हें विश्व युद्ध में सेना चाहिए थी और इसलिए वो लोग अब झुकने लगे थे। एक तरह से यह कहा जा सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध भारत की स्वतंत्रता के लिए काफ़ी मददगार हुई। तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में 8 अगस्त 1940 को भारत लाया गया। इसमें वायसराय की परिषद में अधिक भारतीयों को शामिल किया जाएगा, या अंग्रेजों ने कहा कि इस एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। भारतीयों को अपना संविधान बनाने का पूरा अधिकार है, इसलिए युद्ध के बाद भारतीयों को इसकी अनुमति दी जाएगी। युद्ध के बाद दी जाएगी। ये था अगस्त प्रस्ताव, जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने नामंजूर कर दिया, मंजूर नहीं किया। उसके बाद गांधी जी ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह किया। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले थे विनोबा भावे, उसके बाद थे दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद 1940 में गांधी जी ने भी सत्याग्रह आंदोलन किया। इस आंदोलन के बाद फिर अंग्रेजों ने 1942 में क्रिप्स मिशन भारत भेजा। इस मिशन को भी कांग्रेस ने नामंजूर कर दिया। इस मिशन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। युद्ध के बाद भारत का एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। उसके बाद प्रांतों को संविधान स्वीकार करने तथा अपने लिए अलग संविधान निर्माण करने का अधिकार होगा। अंग्रेजों की ये एक तरह से चाल देखिए, मुस्लिम लीग को भारत संघ में शामिल होने या ना होने का अधिकार होगा। अब वो भारत में हिंदू मुस्लिम का बंटवारा करने के लिए देखिए क्रिप्स मिशन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। उसमें इन्होंने प्रस्ताव दिया मुस्लिम लीग को भारत संघ में शामिल होने या ना होने का अधिकार होगा। उसके बाद भारतीय संविधान के निर्माण होने तक भारत सरकार ही भारतीय प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगी। ये क्रिप्स मिशन के महत्वपूर्ण तथ्य थे। क्रिप्स मिशन में कहा जा सकता है कि हिंदू और मुस्लिम बंटवारे का अहम रोल हो सकता है, माना जा सकता है। क्रिप्स मिशन को गांधी जी के द्वारा पोस्ट डेटेड चेक कहा गया तथा पंडित नेहरू के द्वारा पोस्ट डेटेड ऑफ सिंकिंग बैंक कहा गया, मतलब डूबता हुआ बैंक। इसके बाद अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति जिसे कहा जाता है हुआ भारत में। उसी बीच 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा जापान के इन दोनों स्थानों पर बम गिराया गया। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया और 1946 में
कैबिनेट मिशन योजना या प्लान अब भारत भेजा गया। इसमें यह भारत 3 लोगों की सदस्यता में भेजा गया। पहला क्रिप्स, दूसरा अलेक्जेंडर और तीसरा पेंटिक लॉरेंस थे। किनकी सदस्यता में भेजा गया? क्रिप्स, अलेक्जेंडर, पेंटिक लॉरेंस। 1 जुलाई 1946 को संविधान सभा के प्रथम निर्वाचन हुआ। संविधान सभा में प्रथम निर्वाचन कब हुआ ये पूछा जा सकता है। 1 जुलाई 1946 को हुआ। कुल सदस्य थे 389, जिसमें सिर्फ 296 सीटों पर चुनाव हुआ, बाकी 93 सीट मनोनीत हुई और 292 सदस्य जिनमें ब्रिटिश प्रांत से थे, 93 सदस्य देसी रियासत से थे, 4 सदस्य ब्रिटिश कमिश्नरी से थे। अब जिस 296 सीटों पर चुनाव हुआ उसमें से 208 सीटों पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया, 73 सीटों पर मुस्लिम लीग ने चुनाव में बहुमत हासिल किया, 15 सीटों पर अन्य ने बहुमत हासिल किया। ये संविधान सभा के निर्वाचन का रूपरेखा है। उसके बाद 2 सितंबर 1946 को भारत में प्रथम अंतरिम सरकार का गठन किया गया लॉर्ड बैबल की अध्यक्षता में। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड बैबल ही था और इस अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और राष्ट्रमंडल मामलों के भी मंत्री बने। लॉर्ड बैबल एंड नेहरू द्वारा एक मंत्रिमंडल का गठन किया गया जिसमें सदस्यों की संख्या 13 निर्धारित की गई। अब हम इन लोग 13 मंत्रियों को पढ़ने वाले हैं आगे। 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया जिसके उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, राष्ट्रमंडल मामलों के भी मंत्री थे और लॉर्ड बैबल और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक मंत्रिमंडल का गठन किया गया जिसमें 13 सदस्य थे। इन 13 सदस्यों का नाम इस प्रकार है। गृह मंत्री एंड सूचना प्रसारण मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। खाद्य एवं कृषि मंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शिक्षा मंत्री थे श्री राजगोपालाचारी। रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह। कानून मंत्री थे जोगेंद्र नाथ मंडल। स्वास्थ्य मंत्री थे गफ्फार अली खान। वित्त मंत्री थे लियाकत अली खान। ये पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री भी बने, लियाकत अली खान। और गफ्फार अली खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। श्रम मंत्री बने बाबू जगजीवन राम। खान एवं बंदरगाह मंत्री बने एच.सी. भाभा। रेलवे मंत्री बने अरोड़ा आसफ अली। उद्योग मंत्री बने जान मथई। संचार मंत्री बने अब्दुल रब निस्तार। वाणिज्य मंत्री बने इब्राहिम इस्माइल चुंदीगर। तो ये अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल के 13 सदस्य थे। अब हम लोग कल संविधान सभा की बैठकों के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे की कक्षाएं अब धीरे धीरे उनकी महत्व बढ़ता जाएगा और हम लोग संविधान को ऐसे धीरे धीरे समाप्त करने की ओर अग्रसर हैं। आज हम लोग 8 क्लास समाप्त कर लिए हैं। आप लोग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब शायद नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।